أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. یہ سورت الحشر، اس کی 3 آیات ہیں، 18، 19 اور 20، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورت الحشر یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے شان نزول کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کچھ آراء یہ ہیں کہ یہ غزوہ بنو نذیر اس کے بعد نازل ہوئی، کچھ آراء ہیں کہ یہ جنگ احد کے بعد، کچھ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور یہ مختلف آراء ہیں۔ یہ سورت تقریباً زیادہ تر اس میں غزوہ بنو نذیر کے بارے میں ہے۔ مدینہ میں، اس کے اطراف میں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے آباد تھے۔ تو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ والے یہودی یہ بہت زیادہ فسادی لوگ تھے، بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے۔ یہ مدینہ والے جو ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد برپا کیے رکھتے تھے۔ اسلحہ ساز بھی تھے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے یہ ان کو لڑاتے رہتے تھے، اوس اور خزرج قبیلے کو۔ مدینے کے یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ تو ان کے یہ جنگ میں مبتلا رکھتے تھے، آپس میں لڑاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا تھا، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے تھے۔ تو مدینہ والے جو ہیں یہ پریشان بھی تھے کہ کیا کریں، تھوڑی سی بات پر لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ 40 سال تک لگی جاتی ہے، اور نسلیں کے نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ قتل و غارت کا بازار کیسے گرم ہو، کیسے جو ہے ٹھنڈا ہو؟ اس کے لیے وہ منتظر تھے کسی ایسی ہستی کے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے یہ جنگ و جدال جو ہے وہ ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ مدینے میں آئے تو ان کے ساتھ جو ہے معاہدات کیے، میثاق مدینہ ہوا اور ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا گیا، لیکن انہوں نے معاہدوں کو توڑا۔ بنو قینقاع جو ہے ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ بنو نذیر والے تھے، ان کو بھی جو ہے مدینہ بدر کر دیا گیا۔ یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ کافی اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع جو ہے آج وہ ہے فکر آخرت۔
आखिरत के मुतल्लिक एहसास फिक्र जो है वो हर वक्त हमें लायक रहनी चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है, फिर हमारा हिसाब व किताब होना है, या हमेशा हमेशा के लिए जमते हैं, रहते हैं, मुस्कुराते हैं, मुसरते हैं, खुशियां हैं, या फिर हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो जहन्नम वाली जिंदगी है जिसमें किस्म किस्म के अजाब जो हैं, शदीद किस्म के अजाब जो हैं वो तैयार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को मुतनब्बिह करते हुए फरमाया, ऐ वो लोगों जो दावा ईमानी कर चुके हो, ईमान ला चुके हो, इत्तकुल्लाह, सबसे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला से डर जाओ, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है यह भी हम देखेंगे कि तकवा क्या होता है। क्या तकवा अल्लाह तबारक व तआला जो है उससे डरते रहने का एहसास है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का एहसास ये दिल में हो, या तकवा जो है ये दिल को जो है वो रूहानी बीमारियों से बचाना है। तो इस पर भी हम गौर व फिक्र करेंगे। और फरमाया कि वाल तांजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को ये देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। यहां आज से मुराद ये दुनिया की जिंदगी है और कल से मुराद जो है वो क़यामत है, इंसान की मौत के बाद वाला दौर है। यानी आज ये जिंदगी और कल जो है वो जिंदगी के मरने के बाद का वक्त। तो मा कद्दमत लिग़द, उसने कल के लिए क्या कुछ किया है, क्या सामान बनाया है, क्या कुछ तैयार किया है, आगे क्या भेजा है, उसको अपना मुतसिब बन के अपना हिसाब किताब करते हुए हमेशा देखते रहना चाहिए कि कल के लिए क्या सामान किया है। फिर फरमाया कि वत्तकुल्लाह, दोबारा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी तुम करते हो उससे खबरदार है, वो देख रहा है। तुम उससे छुप कर कोई काम नहीं कर सकते, दिल में कोई ख्याल भी उससे छुप कर नहीं ला सकते जिसको उसको पता ना हो। वो आपके अंदर के ख्यालात को भी जानता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत ताहा में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पोशीदा कामों को भी जानता है और जो दिल के अंदर ख्यालात हैं उनको भी जानता है, और ऐसे ख्यालात को भी जानता है जो अभी आपके दिल में नहीं आए, कल आने हैं, परसों आने हैं, या कुछ दिनों के बाद वो ख्यालात आने, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अख्फा जो पोशीदा हैं आपके अभी, तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। तो मैं कि आप उस जात पर ईमान लाए हैं, दावा ईमानी किया है, आपका ताल्लुक उस जात से है जो आपके दिलों के एलानिया और खुफिया और अख्फा बहुत ज्यादा पोशीदा, जो अभी आपको भी पता नहीं कि दिल में कौन से कल ख्यालात आने हैं, उनको भी वो जानता है। इनके दिल में ये ख्यालात आने हैं और ये काम इन्होंने करना है, उस जात से वास्ता है आपका। तो फरमाया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह न हो जाना कि जो अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, दुनिया में ऐसे मगन हुए, ऐसे मस्त हुए और दुनिया से ऐसा दिल लगाया कि अल्लाह याद ही न रहा उनको, अल्लाह को भूल गए। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके अपना आप भुला दिया, उनको खुद ही पता फिर न चला कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए थे, कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा,
ہمیں پیدا کیا, ہمارا مقصد کیا ہے. تو مقصد کو, اپنے مقصد کو بھی بھول گئے. اور جب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتا ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو پھر اس کو اپنی جو ہے مرتبہ, اپنے جو مقام ہے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو چوٹی کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا, اس مقصد کو بھول جاتا ہے. اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں, اس کے بندے بن کر رہیں. باقی دنیا میں تمام بندگیاں جو ہیں وہ چھوڑ دیں, کسی کی بندگی نہ کریں, صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. یہ مقصد حیات ہے. تو میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقصد حیات بھی بتا دیتا ہے. اولئک ھم الفاسقون, یہ لوگ فاسق ہیں, فاسق و فاجر ہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک ھم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, آگ والے, جہنم والے لوگ اور جنت والے لوگ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ایک عیش و عشرت اور نشاط میں, جنت میں عیش والی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا, اور ایک جہنم میں آگ میں جل رہا ہے, کھولتے ہوئے پانی جو ہے ان کو پلائے جا رہے ہیں, اور جو ہے تور کے درخت اور کانٹوں دار جو ہے وہ درخت ان کے کھلائے جا رہے ہیں ان کو, اور ان کو جو ہے طرح طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بربادی ہے. تو یہ آیات تھی سورۃ الحشر کی, جس میں ہمیں متنبہ کیا گیا ہے, کہ آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے کل کی زندگی کے لیے, اس مرنے کے بعد جو زندگی ملنی ہے اس کے لیے میں نے کون سا سامان جو ہے وہ تیار کیا ہے. کہ اہل ایمان جو ہے ہمیشہ کے لیے اس غور و فکر میں رہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس آج کچھ مال ہے, وہ سارا خرچ کر دیتا ہے, مکان بیچ دیتا ہے, سب کچھ بیچ دیتا ہے. کل اس کے پاس نہ روٹی ہوتی ہے, نہ کوئی کھانا ہوتا ہے, نہ کوئی مکان ہوتا ہے رہنے کے لیے, تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ اس نے تو بالکل ہی ختم کر دیا. اسی طرح ہم نے کل کی فکر کرنی ہے کہ کل کے لیے جو ہے وہ بھی ہم نے اپنا توشہ جو ہے وہ لے کر جانا. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی, جس طرح فرمایا کہ اس راہ کے لیے جو ہے تقوی اختیار کرو اور زیادہ راہ لے لو. تو زیادہ راہ, بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے. تو یہ آیات تھیں. آخرت کا لفظ جو ہے یہ ایک جامع اصطلاح ہے, اور اس میں کئی طرح کے عقائد جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. مثلا مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا, بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ایک تو اس میں آخرت میں جو عقیدہ آخرت ہے اس میں یہ چیز بنا کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ انسان کی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. پھر اسے اس کا جو ہے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا, حساب و کتاب لیا جائے گا. لہذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے وہ زندگی بسر کرے, بلکہ وہ اپنے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے. اور دوسرا عقیدہ آخرت سے یہ کہ موجودہ نظام کائنات یہ ابدی نہیں, بلکہ ایک وقت آنے والا ہے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا جس میں تمام فوت شدہ انسان جو ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کر دے گا, اور فردن ہر ایک سے محاسبہ ہوگا. اور تیسرا عقیدہ جو ہے اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار پائیں گے
वो जन्नत में दाखिल होंगे, और जो नाफरमान, काफिर और मुशरिक वगैरह हैं उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। मुख्तसरन ये कि ईमान जो है बिल आखिरा और ईमान बिल गैब, ये ईमान बिल आखिरत जो है, ये ईमान बिल गैब का जो है इतना अहम जुज है जो इंसान की जिंदगी का रुख और इंसान की जिंदगी का धारा बदलने और उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ आने और तकवा इख्तियार करने पर मजबूर कर देता है। ये अकीदा आखिरत इंसान का रुख जो है बिल्कुल दुरुस्त सिमत में कर देता है। लेकिन वह बिल आखिरत हम यूक़िनून, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यकीनी सूरत हाल होने चाहिए, यकीन के साथ जो है पूरा मुकम्मल भरपूर यकीन हो कि मेरा कोई सांस भी कोई आखिरी सांस साबित हो सकता है और मैं बड़ी बेबसी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होगा। कोई मेरी सिफारिश करने वाला, कोई मुझे छुड़ाने वाला, कोई मेरा बोझ उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसी वक्त भी जवाबदेही के लिए पेश हो सकता हूँ। ये एहसास जो है, इस पर भरपूर यकीन हो। जिस तरह हमें दुनिया की चीजों पे ये यकीन होता है कि आग जलाती है तो हम अपना हाथ उसमें नहीं डालते, भूल कर भी है कोशिश करते हैं कि भूल कर भी हमारा हाथ आग में न जाए। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को बचाते हैं, जिन पर यकीन होता है। तो ये यकीन जो है अपने अंदर बहुत ज्यादा पैदा करना है, एहसास अपने अंदर पैदा करना है कि हमारा कोई भी सांस आखिरी सांस जो है वो साबित हो सकता है। तो फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और हर एक को ये देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या सामान किया, और अल्लाह ताला से डरते रहो और जो कुछ तुम करते हो यकीनन अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। और तुम उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपना नफ्स भुला दिया और यही लोग फासिक हैं। तो सामीन मोहतरम, हर इंसान की फितरी ख्वाहिश और ये तमन्ना होती है कि वो दुनियावी जिंदगी के लैल नहार और बुढ़ापा बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ गुजारे। ये हर इंसान की एक फितरत में है, फितरी ख्वाहिश है। और इस फितरत को जो है इस्लाम ने खत्म नहीं किया, बल्कि इसको टिकाने लगाया है। इस्लाम ने रखा है कि न घर के दुनिया है और न तर के दुनिया है, इसके दरमियान में चलना है। यानी इसको टिकाने लगाया है कि दुनिया में इस तरह गर्क भी नहीं हो जाना कि अल्लाह तबारक व तआला को इंसान भूल जाए, और दुनिया को जो है वो बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-कसस जो है उसकी आयत नंबर 77 में फरमाया कि वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा, कि तलाश कर जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के घर में जो है, आखिरत के घर में के लिए जो कोई रखा है उसको तलाश कर कि मैं आखिरत में अपना कोई जखीरा बना लूं, आखिरत में जो है अपना कोई सामान जो है वो खरीद दूं, ताकि मैं जब वहां पहुंचूं तो मेरे लिए वहां माहौल जो है वो साजगार हो। तो वक्त से ये तलाश करते रहो, इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए कोशिश करो, इसके लिए जस्तजू करो, और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक कि किस तरह जो है वो आखिरत हासिल होगी, उसके मुताबिक अमल करते हुए आखिरत के लिए अपना जो है पूरी तरह सामान से लैस हो जाओ। तो फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा वला तंस नसीबक फ़िल हयातिद दुनिया, लेकिन दुनिया जो है उसमें भी अपना हिस्सा नहीं भुलाना, यानी तर्क दुनिया भी नहीं करना। जिस तरह बहुत बड़ी एक सूफिया की जमात जो है वो इस तर्क दुनिया जो है इसकी तरफ मैल होगी कि दुनिया को छोड़ना ही असल दीन है। तो उन्होंने दीन शरीयत के मुकाबले में फिर दीन तरीकत निकाल लिया। ऐसे जो है वो तर्क दुनिया को छोड़ा और उसने गंदगी वगैरह खाई हर चीज, और वो इस तरह जिस तरह अहले किताब के बारे में फरमाया राबानियत निब्तदऊहा, उन्होंने राबानियत घड़ ली। वो चिल्ले करते रहते थे, कलीसियाओं में पड़े रहते थे और जिस्म में उनके कीड़े पड़ जाते थे, और इस तरह उन्होंने बिल्कुल दुनिया से अलग भी कर दी। इस तरह भी नहीं होना।
اور دنیا میں غرق بھی اس طرح نہیں ہونا جس طرح قارون کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے، جس طرح فرعون کی مثال پیش کی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات پیش کیے ہیں۔ قوم عاد جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اتنی مستغرق ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو بھی بھول گئی، اپنے آپ کو بھی بھول گئی، اور یہ کہنے من شد منا قوہ، ہم سے بڑے تو طاقت والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اپنے جو ہے رہنمائی کرنے والے، رستہ دکھانے والے پیغمبر کے روبرو یہ کہہ دیا کہ کیا تمہیں اس چیز کو بلانا چاہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کے خلاف جاتی ہے؟ نہیں مانیں گے آپ کی بات کو۔ تو اس طرح دنیا میں مستغرق ہو جانا کہ جس طرح قارون تھا وہ کہتا تھا کہ بس یہ تو سارا کچھ جو ہے یہ میری اپنی سمجھ ہے، یہ اپنے میری دانشوری ہے، میری سمجھ بوجھ کے ساتھ میں نے یہ سارا اکٹھا کیا۔ اور کچھ اہل ایمان لوگ بھی جب دیکھتے تھے نا، جب وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا، اس کی سواری پر گل باشی کی جاتی تھی، پھولوں کی بارش ہوتی تھی اس کی سواری پر، اس وقت جو ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا سرمایہ جس طرح قارون کے پاس ہے۔ اور ان کو اہل ایمان لوگ جو تقوی میں بہت زیادہ بلند تھے وہ سمجھاتے کہ دیکھو بھائی، ثواب اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ جو ہے اس سے بہتر ہے، اس کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو ایک زہری نمود و نمائش ہے، زہری مال ہے، اور اس کو جو ہے نا خواہش اور تمنا اس طرح نہ کرو۔ یہ تو قارون جو ہے یہ تو تکبر میں اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہے، یہ چند روزہ عیش و آرام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو تباہ و برباد کیا، اس کے مال کو بھی تباہ و برباد کیا، دھنسا دیا زمین میں، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو خیال ہے کہ ہائے بالکل ہم غلطی پر تھے، اور یہ جو ہم رشک کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہو جس طرح قارون کے پاس ہے، تو آج ان کو پتہ چلا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے پاس جو بدلہ ہے، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ تو اس طرح اسلام میں نہ ترک دنیا ہے نہ گھر کے دنیا ہے، اس کے درمیان میں جو ہے وہ چلنا ہے۔ فرمایا کہ اس مقصد کے اصول کی خاطر جو انسان ہے کہ اس کے لیل و نہار، اس کا بڑھاپا سکون سے اطمینان سے گزرے، اس مقصد کے اصول کی خاطر وہ صبح سے شام اور شام سے صبح کر دیتا ہے، مسلسل جدوجہد کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے، اور اسلام نے آسودگی کے اصول کو ممنوع قرار نہیں دیا، البتہ محض دنیاوی مال و متاع جمع کرنا اور اس کی لگن اور دھن میں آخرت کی زندگی کو بھلانے سے منع کیا ہے۔ اس کے پیچھے اینگل اس طرح نہ لگ جانا کہ اپنے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے خون پسینہ لگا دو اور اس میں اتنے مگن ہو جاؤ، اتنے مست ہو جاؤ، اتنے غرق ہو جاؤ کہ جو ہے آخرت بھی آپ کو یاد نہ رہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ تلاش کرو، اور جو ہے آخرت جو ہے اس کو بھی اپنے مد نظر رکھو کہ یہ مال جو ہے یہ میرا اتنا کچھ ہے جو میں نے کھا لیا اور جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، تو یہ میرا مال ہے، باقی تو میرے وارثوں کا مال ہے۔ میں جب مر جاؤں گا، اچانک جب موت جو ہے وہ مجھ کو آئے گی، تو اس کے بعد تو یہ میرا مال نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کی نظروں کے سامنے، کندھا دیا آپ نے، بہت سے جنازے اٹھے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ مال چھوڑ کر چلے گئے۔ دنیا میں جو ہے ان کے وہی کچھ کام آیا ہوگا جو انہوں نے کھا لیا، جو انہوں نے پہن لیا، یا جو انہوں نے اپنے آخرت میں بھیجا۔ اہل ایمان تھے، صحیح العقیدہ تھے، تو آخرت میں جو بھیجا اس کا بھی ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ اور جو دوسرے ہیں، جو یہ اہل ایمان نہیں ہیں، جو کافر مشرک اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں تو دنیا ہی میں ان کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، اور آخرت میں وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اہل ایمان جو ہے ان کا جو ہے حصہ آخرت میں ہوتا ہے۔ تو یہ فطری تقاضا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کو ہمیشہ جو ہے ہم نے اپنے مد نظر رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس دنیا کو دار العمر قرار دیا
कि अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों से इस्तिफादा जो है वो हासिल करे इंसान, और जो है अपने खालिक के जो खालिस इबादत और शुक्रगुजारी अदा करे, और आमाल सालह के जरिए से राजी करने की भरपूर कोशिश करे। मगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग दुनिया में अपनी आमद के मकसद को भुलाकर माल दुनिया कमाने के पीछे हैं, जिन्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं, और दुनिया में वो समझते हैं कि ये आदमी बड़ा खुशबख्त है जिसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत है, तो दुनिया को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है, हम गौर व फिक्र करें, देखें कि क्या जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं, अहम समझते हैं हम दुनिया को, और खूबसूरत बनाने के लिए लाख जतन करते हैं, जिसे हासिल करने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या उसकी हकीकत अल्लाह के यहाँ भी ऐसी है जैसे हम समझते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फरमाते हैं सूरत अल-अनआम के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून। कि लोगों, दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे खिलौने वगैरह बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, और फिर कुछ देर खेलते हैं और फिर उनको तोड़ फोड़ कर खत्म कर देते हैं, दुनिया बस इतनी है, ये खेल तमाशा है दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला की नजर में इसकी वो अहलियत नहीं जो अहलियत तुम दे रहे हो। तो फरमाया कि ये आखिरत का घर जो है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, क्योंकि फायदा तो सिर्फ उन्हीं को होगा आखिरत का, बाकी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वो जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अपने दिल में हमेशा ये इसके इजहार रखते हैं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है, अल्लाह ताला से डरते हैं। इस तरह डरना नहीं कि जिस तरह आदमी किसी थानेदार से, SHO से डर जाता है या किसी और चीज से देखकर डर जाता है, ये डरना नहीं है। डरना है अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत होती है ना, मोमिन आदमी को बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो अहले ईमान है उनको सख्त तरीन मोहब्बत होती है। इसम तब्दील का सीगा अशद्दु, जिसमें जितना भी मुबालगा कर लो, यानी बहुत शदीद मोहब्बत होती है अल्लाह तबारक व तआला से। और तरजीह नंबर 2 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपने आप से भी, अपने औलाद, दुनिया व माफिया, सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत होती है अहले ईमान को। तो अहले ईमान जो है उनको हमेशा ये खौफ रहना चाहिए कि कहीं हमारा मालिक हमसे नाराज न हो जाए, ये खौफ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला किसी वक्त हमसे नाराज न हो जाए। इसलिए तो मोमिन आदमी जब भी वो कोई गलती करता है, जब भी ट्रैक से उसका पैर फिसलता है, तो फौरन समझ जाता है, सुम्मा यतूबून मिन करीब, जल्द अज जल्द जो है वो मालिक को राजी करने की कोशिश करता है। और अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो तो बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाला है। कोई आदमी जो है वो आकर दामन फैलाए तो सही उसके सामने, वो तो माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई पता नहीं कि हमारी जिंदगी जो है कौन सा लम्हा जो है वो आखिरी लम्हा साबित हो जाए, ये तो हमें पता नहीं। इसलिए मोमिन आदमी हर लम्हा अपने आप को तौबा से मुज़य्यन रखता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया में तौबा कर ली तो बड़े से बड़े गुनाह भी माफ हो जाते हैं, लेकिन आदमी सीधा हो जाए, तौबा कर ले, और तौबा भी इस तरह करे कि तौबतन नसूहा, शर्मिंदगी हो, एहसास हो, आइंदा ऐसे जो है काम, गुनाह वाले काम करने जो है न करने का पूरी तरह इरादा हो कि मैं जो है आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, गलती दोहराऊंगा नहीं, तो पूरी तरह इस तरह तैयार हो, तो उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तौबा कबूल करता है कि शर्मिंदगी भी हो, आइंदा गुनाह करने का जो है वो न करने का एहसास भी इंसान के अंदर बड़ा मजबूत हो। तो फरमाया कि दुनिया खेल तमाशा है, अफला ताक़िलून, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नेमत दी है, अकल वाली नेमत दी है, तो उस अकल को इस्तेमाल नहीं करते, इस नेमत की बेतौकीरी करते हो, नाकदरी करते हो, इस नेमत को इस्तेमाल करते हो जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अकल दी है, इंसानों को अकल दी है। ये बहुत बड़ा खजाना है इंसान के पास, बहुत बड़ी नेमत है।
अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार हैं, वो गिनी नहीं जा सकती। और हर नेमत का शुक्र अदा करते रहना। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं तशकुरू यरज़ौ लकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहो ना तो ये तो मुझे बहुत पसंदीदा अमल है तुम्हारा शुक्र करना। इसलिए शुक्र भी हमेशा के लिए करना है, क्योंकि नेमतें तो बहुत ज्यादा हैं, अगर हम शुमार करने लगे तो वो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक हमारी रसाई है, हमारे वजूद पर अल्लाह तबारक ताला की कितनी नेमतें हैं, हम खा पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो इन सब नेमतों के बारे में तो पूछा जाएगा, मुहासबा होगा इनके बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहासबा होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह हम तो 2 काली खजूरें हैं, उन पर सिर्फ गुजारा करते हैं, और पानी है बस, और तलवारें जो हैं हमारे कांधों पे रहती हैं, हम हमेशा ये जिहाद में रहते हैं, तो हमारा जो है मुहासबा किस तरह होगा? सवाल जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है किस तरह हिसाब लेंगे? होगा हमारा हिसाब, रसूल फरमाया होगा, इसी तरह होगा। अब हम देखें कि वो लोग जो इस तरह सिर्फ 2 खजूरें और पानी उनके मतलब पूछ रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, हिसाब होगा इनके बारे में। तो हम अपने पास अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें शुमार करें। हर चीज वाफिर इक़्तिदार में मौजूद है, सब कुछ है। हमारी तो दौड़ इतनी है कि हम इसी दुनिया को जन्नत बना लें, कोई मसला बाकी न रहे। हालांकि आप जितना भी हासिल कर लें, दुनिया मसाइल से भरी हुई है, आप मसाइल से निजात छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, ये दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते। लेकिन हम लगे हुए हैं इसी लगन में, इसी धुन में हम मस्त हैं कि हम दुनिया को जन्नत बना लें। हालांकि जन्नत सिर्फ एक मकाम है अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, वहां किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आज ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, ख्वाहिशात जो है उनको फतह करना है, और कल जो है आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी होगी। सिर्फ ये चंद रोजा जिंदगी, इसमें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लो, अपनी ख्वाहिशात पर पूरी तरह जो है कंट्रोल कर लो, तो कल जो है आपकी ख्वाहिश जो है वो आज़ाद कर दी जाएगी। और मालिक फरमाएगा वालकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वालकुम फीहा मा तदउन, आज जो आपकी ख्वाहिश हो अपनी ख्वाहिश जाहिर करें, आपको मिल जाएगा, जो भी आप तलब करेंगे आपको मिल जाएगा। तो बेहतर नहीं कि हम मुख्तसर से जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल कर लें, और ये दुनिया जो है ये ख्वाहिशात वाली जिंदगी है, और हम आखिरत वाली ख्वाहिशात वाली जिंदगी हासिल करें जहां किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो हम तो दुनिया को जन्नत बनाने के लिए लगे हुए हैं। दूसरे मकाम पर मालिक ने फरमाया कि वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हैवान लौ कानू यअलमून, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है, असल तो आखिरत की जिंदगी है। काश कि तुम जानते होते, अगर तुम जानते होते, तुम्हें इल्म होता, तो इल्म भी बड़ी जरूरी चीज है, हम इल्म भी हासिल करें, हमें इल्म भी हो तो तब ये चीजें हमें हासिल होंगी, ये एहसासात हमारे दिल में तब जगह पकड़ेंगे जब हमारे पास इल्म भी होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, उनमें ये जज्बा पैदा होता है। तो तीसरी जगह पे फरमाया कि इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, सूरह अल हदीद के आयत नंबर 20 में फरमाया कि खूब अच्छी तरह जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं, ये असबाब जीनत है, तो जीनत जो है, और फिर आपस में एक दूसरे पर फख्र करना कि मेरे पास जो है वो चीज हो जो दूसरे के पास ना हो, और दूसरों को ये बताना कि मेरे पास तो ये चीज है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये है, इतनी जमीनें हैं, इतनी फलां है फलां। तो ये सिर्फ आपस में एक दूसरे पर फख्र जतलाना, और माल और औलाद में कसरत जो है उसका तलबगार होना, इसके अलावा तो जो है कुछ भी नहीं है। तो माल और दौलत की कसरत जो है ये सिर्फ दुनिया की जीनत है। हम ये समझते हैं कि जिसके पास माल और दौलत की कसरत वो कामयाब इंसान है। माल और दौलत तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है, आखिरत में तो नेक अमाल काम आएंगे। मालो वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, कि दुनिया जो है माल और बेटे ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है, खूबसूरती है, और बाकी रहने वाले तो वो नेक काम है, अच्छे काम है।
नेकी के काम है जो आपने किए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर चलते हुए, वो अल्लाह तबारक व तआला के पास बदले के लिहाज से बेहतरीन है और उम्मीदों के लिहाज से बेहतरीन। यहाँ उम्मीदें लगा कर न बैठ जाना, उम्मीदों पर जो है ना, ख्वाहिशात पर, उम्मीदों पर जो है ना अपनी जिंदगी न गुजारना। फरमाया कि दुनिया जो है ना एक मोमिन के लिए कैद खाना है, ये कैद खाना है। अगर आप इस्लाम पर पूरी तरह अमल पैरा हो जाए तो ये दुनिया आपके लिए कैद खाना है, जगह जगह पर आप पर पाबंदियां होंगी। तो फरमाया, ये मुस्लिम की रवायत है कि अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए ये जन्नत है। हम मोमिन आदमी इसको जितना भी जन्नत बनाने की कोशिश करेगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने बहुत सी पाबंदियों में से गुजरना है। अल्लाह तबारक व तआला जो है पाबंदियों में से गुजारेगा उसको। अब मैं पढ़ रहा था कि सब्र के मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ कौम, जब हम किसी के सामने मसला बयान करते हैं, हम अपनी औलाद को समझाने लगते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है। तो मैं समझ कि रिएक्शन भी अल्लाह कराता है, वो देखना चाहता है कि ये क्या सब्र करते हैं कि नहीं करते। जैसे फरमाया ना कि अपने अहल अयाल को जो है ना सलात का हुक्म दो, उनको सलात के लिए जो है, और फिर याद रखो इस पर रिएक्शन भी हो सकता है। तो वस्तबिर अलैहा वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने अहल अयाल को सलात का हुक्म देते रहो, और अगर कोई रिएक्शन हो जाए इस पर तो वस्तबिर अलैहा, इस पर सब्र भी करो। तो मालिक सब्र भी देखना चाहता है। और सब्र जो है, अल्लाह ताला ने वैसे इबादत का जिक्र किया है ना, इबादत का, सौम का भी जिक्र किया, बहुत ज्यादा अजर के मतलब क्या, सौम ली व नऊज़ु बिही, सौम मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और लेकिन सब्र के मुतल्लिक जब बतलाया तो फरमाया कि वस्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि सब्र करने वाले जो अजर है ना उनके लिए तो बेहिसाब अजर है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है कहता है कि मुख्तलिफ मराहल से आपको गुजारना है दुनिया में, और ये आप पर आजमाइशें जो है मुसलसल आती रहेंगी, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें होंगी। जो अदा भी मुझे पसंद आएगी मैं उससे आपको आजमाता रहूंगा। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस-समरात व बशिरिस साबिरीन। तो इन मराहल से हमने गुजरना है। तो दुनिया जो है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक एक मच्छर के पर से भी ज्यादा नहीं है, कि मच्छर के पर की कीमत है। तो हम जो है आखिरत जो है वो आखिरत की फिक्र किस तरह अपने अंदर पैदा करें। पहला नंबर तो यह है कि हम ये पूरी तरह अपने अंदर जो है सिफत को डालने के अल्लाह तबारक व तआला में देख रहा है, और फिक्र आखिरत पैदा करने में अहम रोल इस एहसास का है कि हम वक्त इस शऊर और एहसास के साथ जिए कि हमारे अमलों से अल्लाह ताला बाखबर है। और हम देखें कि जिस तरह मालिक ने फरमाया सूरत अल-अलक़ के अंदर कि अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, इस एहसास के साथ जीने वाला इंसान अपने ईमान की हिफाजत करेगा और बुराई से बचा रहेगा। दूसरा मुत्तकी बनना, और फिर मौत को हर वक्त याद रखना। फरमाया अक्सर जिक्र हादिमिल लज़्ज़ात, यानी अल-मौत। तिरमिज़ी की ये रिवायत है कि मालिक फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मौत को हर वक्त याद रखो, ये लफ्ज़ों को तोड़ने वाली चीज है, इसको कसरत से याद रखो। और तीसरा ये है कि दिल जो है उनको बिल्कुल जंग न लगने दो। इन्नल कुलूब लतस्दा कमा यस्दुल हदीद इज़ा असाबल मा, के दिलों को जंग चढ़ जाती है जिस तरह लोहे को जंग चढ़ती है। तो रसूल साहब करम ने फरमाया मा जलावा, उसके जंग उतारने का तरीक़ेकार क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप, और दूसरा जिक्र कसरत मौत, मौत को कसरत से याद रखना है। ये हर वक्त जो है आपके साथ लगी रहे कि मर जाना है, कभी मर जाऊंगा, मौत को कसरत से याद रखना है। और तिलावतुल कुरान, कुरान जो है इसको पढ़ते रहना है। एक कुरान को वो भी सवाब है, कुरान मजीद का नाज़रे वैसे भी पढ़ना सवाब है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अलिफ लाम मीम की 13 नीके रख कर भी ये बतला दिया
उस आदमी को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया, जहाँ पैगम्बर अंबिया हैं, बड़े बड़े कुर्रा हैं, सहाबा कराम हैं, बड़े बड़े कुरान के कारी हैं, कुरान को जानने वाले हैं, अलिफ लाम मीम के तेज में बतला कर भी हमें यह बतला दिया गया कि इस ग्रुप में उस आदमी को भी शामिल कर लिया जाता है जो 3 लफ्ज पढ़ता है। कुरान की कसरत से तिलावत करें और कुरान जो है उसको गौर फिक्र के साथ पढ़ें, उसका तर्जमा जो है घर में भी जो है वहाँ क्लास लगाएं, घर में भी चलो 2-3 आयात हर रोज जो है वो तर्जमे के साथ तशरीह के साथ जो है उनके मतलब गौर फिक्र कर लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हम पर मेहरबानी फरमाएगा। तो हमें ये चाहिए कि हम आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें कि हम आखिरत में अपनी बर्बादियों को आबादियों में तब्दील कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला